नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉगिंग चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से एक नया ब्लॉग। तो आज मेरा ब्लॉग है जो है मॉर्निंग से स्टार्ट होने वाला है। तो मेरा यहाँ पे सारा काम हो गया था, तो मेरा ब्लॉग जो है 8 बजे से स्टार्ट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं, मेरा पूरा ब्लॉग जरूर देखें। तो इस ब्लॉग में कुछ नहीं है, मेरा डेली रूटीन है जो मैंने अपने नाश्ते से और दोपहर के खाने तक का है। तो चलो चलते हैं, ब्लॉग स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने अपने काम स्टार्ट कर दिए थे। सबसे पहले मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो सबसे पहले उसके मैं सारी सब्जियाँ काट रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया था खीरा, इसको मैं अच्छे से पील कर लेती हूँ, छील लेती हूँ और उसकी एकदम बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ वेजिटेबल सैंडविच, जो कि हमारे यहाँ सब खा लेते हैं और खाने में टेस्टी भी लगती है। आलू की सब नहीं खाते हैं, तो मैं आलू की बहुत ही कम रेयर केस में ही बनाती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर ये सब्जी वाली सैंडविच ही बनाती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर को कट किया। इसमें जितनी भी वेजिटेबल हो आप डाल लो, बहुत ही टेस्टी ये बनती हैं। ये मैं बना रही हूँ मैं वेज मेयोनीज सैंडविच। तो यहाँ पे मेयोनीज भी डालूंगी, इसमें कुछ सॉसेस का यूज़ करती हूँ। तो मैं बहुत ही टेस्टी लगती हूँ, सबको पसंद आती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। आप जल्दी कर लीजिए। आप सब्जियों को अगर आप मॉर्निंग में जल्दी बनाते हो तो आप सब्जियों को रात को भी काट के रख सकते हो, ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी को चॉप कर लिया है बारीक बारीक, क्योंकि क्या होता है कि जितनी सब्जियां जाएँ, और सब्जियां इस तरह से कच्ची सब्जियां खा भी लेते हैं, और कच्ची जो सब्जियां होती हैं हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं। तो मैंने यहाँ पे प्याज वगैरह को चॉपर में चॉप कर लिया, शिमला मिर्च चॉपर में चॉप कर ली। तो सारी सब्जियां जो मेरी हो गई तैयार। तो इसमें मैं कुछ जो मेयोनीज सॉसेस वगैरह को इसमें ऐड कर लूँगी। जो मेरे बर्तन रात के साफ़ हुए थे मैं उनको से ऐड कर देती हूँ। और साथ ही साथ मैं चाय बनाने रख दूँगी, क्योंकि चाय के साथ ही सब सैंडविच खाएंगे, बिना चाय के कोई नहीं खाएगा। चाय या दूध चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी साथ के सेट कर दिए और इधर बर्तन पड़े हैं वो मैंने साफ़ कर दिए, क्योंकि मैं ना किचन को साथ ही साफ़ करके रखती हूँ ना, फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। झाड़ू पोछा मेरा अभी हुआ नहीं था, क्योंकि आज मेरे को ना झाड़ू पोछा मेरा हो गया था। मेरे को ना छत पे जाना है, थोड़ा झाड़ू वगैरह लगाने, तो इसलिए मैं नहाई नहीं थी। नहीं, मैं हमारे यहाँ ज़्यादातर जो नाश्ता बनता है मॉर्निंग का नहा के ही बनता है, तो इसलिए मैं नहाई नहीं थी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पनीर डाला था, पड़ा था घर पर, इसमें डाली मैंने 3 से 4 चम्मच मेयोनीज, वाइट वाली होती है वेज मेयोनीज। उसके बाद मैंने यहाँ पर तंदूरी मेयोनीज भी ली। दोनों चीज़ डाल के इसमें मैंने चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो और सारी चीज़ें डाल के मैंने इसे तैयार कर लिया। और मैं यहाँ पे बनाऊंगी यार सैंडविच ग्रिल में, क्योंकि मैं तवे पे नहीं बना रही हूँ। साथ में मैंने चाय रख दी है बनाने के लिए। जो चाय पिएगा वो चाय से ले लेंगे, और जो दूध से लेना चाहेगा दूध से ले लेगा। तो सारी चीज़ें तैयार करके रखनी होती हैं, क्योंकि कब कोई किसी से मांग ले, कुछ भरोसा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं तैयारी शुरू कर दी मैंने सैंडविच बनाने की। और यहाँ पे मैंने पनीर भी डाल दिया था। पनीर मतलब मैंने इसमें बहुत सारी सब्जियां डाली हैं, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और खीरा, सारी चीज़ डाल के अच्छे से बनाया और सैंडविच बन गई। चाय के साथ मैं सबसे पहले दे देती हूँ यहाँ पे दीदी को। तो दीदी को सबसे पहले दिया, उसके बाद पापा को, एक एक करके यहाँ पे मैं सबको सैंडविच देती जाऊँगी और सब एक एक करके नाश्ता करते जाएंगे, क्योंकि इसको बनने में टाइम तो लगता नहीं है। मैं बनाने रख देती हूँ तो मैं सीख जाते हैं, और मैं साथ के साथ प्लेट लगा के सबको देती जा रही हूँ। तो सब नाश्ता कर लेंगे ना, तो मेरा आधा काम फ्री हो जाएगा। सबने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद मैं लग गई अपनी किचन को साफ़ करने के लिए, क्योंकि मैं नाश्ते की किचन को साफ़ कर दूँ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी अपना छत पे काम करने के लिए। और फिर नहा धो के मेरे को शाम का खाना बनाना है। तो मैं आ गई थी छत पे। यहाँ ना छत बहुत दिन से गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा इस पर अच्छे से झाड़ू लगा के साफ़ कर देते हैं। टाइल्स वगैरह लग गई तो झाड़ू लगने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही आसानी से लग जाता है। लेकिन ना छत पर आना इतना आना हो नहीं पाता है, तो इसीलिए बहुत कम आ पाती हूँ। लेकिन सफाई तो हमें ही रखनी पड़ेगी, कोई बाहर का तो आएगा नहीं। वैसे गंदगी तो यहीं होती है, लेकिन धूल आती है। और ये साइड से ना हमारी छत खराब हो रही है, उस पर से काफ़ी सीमेंट सा वाइट बार निकलता रहता है, इसकी वजह से गंदी हो जाती है बस छत। तो और वैसे तो कोई गंदगी होती नहीं है। आप देख सकते हैं पेड़ पौधों से धूल मिट्टी कितनी निकल रही है। धूल बहुत ज़्यादा थी, पता नहीं कहाँ से आ जाती है, ये भी समझ में नहीं आता धूल कहाँ से आती है, लेकिन वो ये ना आ ही जाती है बस। तो यहाँ पर छत को ही मैंने अच्छे साफ़ कर दिया। फिर मैं चली गई अपना नीचे। फिर मैं नहा धो के अपना दोपहर के काम की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैं नीचे चली गई थी, नहा धो के मैं एकदम फ्री हो गई हूँ। तो अब मैं दोपहर के खाने की तैयार करूँगी, क्योंकि 11:30 बज चुके हैं। पूरा काम करते करते नहाई धोई, उसके बाद मैंने नाश्ता किया, तो इतना टाइम तो हो ही जाता है काम करते करते। सुबह से आज मैं लेट नहाई, गई मैं जल्दी नहा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास छत साफ़ करनी थी, बहुत गंदी हो रही थी, मेरे को साफ़ भी करनी थी। तो इसलिए मैं आज लेट ही नहाई थी। तो अब मैं अपने काम में लग जाऊँगी। फिर से आ गई मैं किचन में। तो खाना पीना बनाना है सबके लिए, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, पूछती हूँ सबसे, क्योंकि मेरी अपनी मर्ज़ी से भी नहीं बना सकती ना। घर में पापा हैं, मम्मी हैं, दीदी हैं, जो कोई जो खाएगा उसके हिसाब से मैं बना दूँगी। तो फिर देखते हैं क्या बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लग गई। तो मैं ना कुछ सामान नहीं था, तो वो हम मम्मी से मंगाया था मैंने यहाँ पे। उसके बाद मैं बनाऊँगी दाल चावल रायता और रोटी।
तो उसकी सब तैयारी में लग गई थी। सबसे पहले मैं चावल भिगो देती हूँ। चावल को मैं चढ़ा दूँगी कढ़ाई में और दाल को चढ़ा दूँगी मैं कुकर में, जैसे दोनों चीज़ें जल्दी जल्दी बन जाएंगी। चावल मैं थोड़े से बनाऊँगी, सब लोग तो नहीं खाएंगे चावल। पापा, मैं खा सकती हूँ थोड़े बहुत, मम्मी नहीं खाती हैं, दीदी नहीं खाती है, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं। 3 लोग खाने वाले हैं, तो उसके साथ थोड़े से चावल मैंने बनाने रखती है। दाल चढ़ा दी मैंने और साथ में मैंने यहाँ पे आटा भी गूँध देती हूँ, क्योंकि साथ के साथ काम करने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम भी हो जाता है खाने का और 12:30-1 के बीच में सबको खाना भी चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं अपनी तैयारी में लग गई थी। यहाँ पे मैंने आटा भी अच्छे से गूँध के तैयार कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे रायता ही बना के तैयार कर लूँगी। और बर्तन ना मैं सुबह के मांज गई थी, अभी मैंने वो सेट नहीं किए जो नाश्ते वाले थे। और मैं यहाँ पे सैलेड की तैयारी कर लेती हूँ। खीरा वगैरह छील के, खीरा, प्याज, टमाटर वगैरह काट लेती हूँ। खीरे मतलब चावल के साथ खीरा तो चाहिए ही चाहिए, खीरा वगैरह। और ना गर्मियाँ आ जाती है ना, तो सैलेड ज़रूरी है और सब सैलेड खाते ही हैं। यहाँ पे दाल बन गई थी, इसमें मैंने तड़का लगा दिया। यहाँ पे सब दाल बन के हो गई तैयार। मैं अभी की दाल निकाल दूँगी सबसे पहले, क्योंकि वो बिना मिर्च की खाते हैं। उसके बाद मैं इसमें धनिया वगैरह भी नहीं खाते, तो इसमें मैं मिर्च डाल दूँगी और धनिया वगैरह डाल, हरी मिर्च और धनिया काट के मैंने इसमें डाल दिया। और दाल हो गई हमारी यहाँ पर रेडी। उसके बाद मैं लगा लेती हूँ अपने रायते में तड़का। उसके तड़के तैयार कर लेती हूँ रायते के लिए, थोड़ा सा ऑयल और जीरा डाल के। और यहाँ मेरी प्याज, खीरा वगैरह सब कट गए थे, बस उसके बाद रोटी सेकनी थी। सबको खाना मैंने दे दिया। पापा ने खा लिया, दीदी ने खा लिया, अबीर ने खा लिया, मेरे हस्बैंड ने भी खा लिया। बस उसके बाद मैं और मम्मी बचे थे, क्योंकि हम दोनों रोटी खाएंगे, चावल बचे नहीं, ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पे बस सब मैं रोटी सेक रही थी मम्मी के लिए और अपने लिए। तो क्या कभी कभी होता है ना, अंदाज़ा नहीं पड़ता है। मैंने थोड़े से इसलिए बनाए थे कि बचे नहीं, बस क्योंकि बच जाते हैं ना, वो दिक्कत ज़्यादा होती है। और ज़्यादा हो जाते हैं तो कोई दिक्कत, मतलब कुछ ज़्यादा हो जाते हैं तो खपते नहीं है, बासी कोई नहीं खाता है, फिर रात को कोई नहीं खाता है, इसीलिए मैंने कम ही बनाए थे। पीना हो चुका है मेरा सारा, तो बस अब किचन फैली पड़ी है, सारे बर्तन पड़े हैं। तो जो मैंने पहले मैंने दोपहर सुबह नाश्ते की जो साफ़ किए थे, उनको अब सेट कर दूँगी सबको। और अब सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मैं फ्री होंगी, उसके बाद मैं अपनी एडिटिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि मेरे को ना अपना कुकिंग चैनल जो है मेरा, उसकी भी एडिटिंग करनी पड़ती है, उसकी भी थोड़ी शूटिंग करनी पड़ती है। तो सोच रही हूँ फ्री होकर थोड़ा मैं अपना उसका कुकिंग चैनल की वीडियो बना लूँगी, शूटिंग कर लूँगी, वीडियो शूट कर लूँगी। तो थोड़ा ये काम भी मेरा रहता है। उसके बाद अभी थोड़ा किचन सलटाने में मेरे को टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं, क्योंकि सबने खाना खाया, कई चीज़ बनती है तो बर्तन हो ही जाते हैं घर में। क्या कई लोग हैं बहुत सारे, घर से बाहर तो अभी कोई जा नहीं रहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, पापा जी भी घर पे ही हैं, दीदी भी, मम्मी भी, सब लोग घर पे ही हैं। तो सब काम हो गया, बस अब किचन को सेट करने के बाद मैं हो जाऊँगी घर के काम से फ्री। तो यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लग गई थी फिर से अपने काम में। तो पहले सारे बर्तन जितने थे मैंने सबको खिलाया यहाँ पे। तो सारे बर्तन खिला के उसके बाद मैं सारे बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। क्यों क्या होता है कि बर्तन ना पहले जो कल सुबह के मॉर्निंग में मैंने साफ़ किए थे, उन सबको पहले अच्छे से सेट करूँगी और उसके बाद में जो अब के बर्तन हैं उनको साफ़ करूँगी। तो ये ना काम ना छोटे छोटे किचन, अगर ना घर में किचन का काम ना हो ना, तो घर में कोई काम नहीं है। किचन का काम है तो घर के बराबर कहीं काम ही नहीं है। सबसे ज़्यादा काम रहता है किचन का। तो आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हो गए थे। तो यहाँ पे मैं एक थोड़े थोड़े करके सब बर्तनों को अच्छे से वॉश कर लूँगी और इन सबको मांज के रख दूँगी। जो बड़े बर्तन है साथ का सेट करती जाती हूँ मैं, छोटे बर्तनों को छोड़ देती हूँ। जब उनका पानी निकल जाता है उसके बाद मैं उनको सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को मैं एक एक करके पहले धो लेती हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके साफ़ करती जाऊँगी। तो ये घर में ना इतने काम तो होते ही है। घर के काम के साथ साथ हमें अपने और भी काम देखने होते हैं। तो मैं इस टाइम में फ्री होती हूँ, उसके बाद मैं अपने और कामों में लग जाती हूँ। शाम के 4 बजे तक मैं फ्री रहूँगी, 4 साढ़े 4 तक। उसके बाद फिर मेरा और भी काम होते हैं। तो जो मेरा ब्लॉग है ये दोपहर तक का, ये मॉर्निंग से दोपहर तक का। तो आप, और शाम का ब्लॉग मेरा नहीं है, क्योंकि इतना पूरा नहीं बना पाते हैं, पूरी वीडियो में नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सारे बर्तन वॉश कर दिए। उसके बाद अब जो मेरी किचन है इसको, स्लिप को एकदम अच्छे से साफ़ करूँगी, जिससे मैं शाम को मेरे को कोई दिक्कत ना हो। गंदी किचन ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए मैं ना स्लिप वगैरह को एकदम अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ। सारी कढ़ाई वगैरह मैंने सब अच्छे से साफ़ कर ली। तो आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हो गए थे। और सबको पता ही होता है कि जब 2-3 तरह का खाना घर में बनता है तो बर्तन हो ही जाते हैं। खाना तो ऐसा देखो मैं बोलूँगी ज़्यादा कुछ नहीं था, दाल चावल रोटी थे, लेकिन बर्तन तो देखो बनाने में खाने में हो ही जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने अपनी किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है, एकदम अच्छे से साफ़ किया है। जब तक किचन ना साफ़ नहीं रहती मेरे को अच्छी भी नहीं लगती। और जहाँ पे जितने बड़े बड़े बर्तन थे ना वो मैंने सारे साथ का सेट कर दिए, क्योंकि ना एकदम भरा भरा सा अच्छा ही लगता है। तो इसलिए मैंने सारे बड़े बड़े बर्तन सेट कर दिए थे, छोटे मोटे रह जाएंगे तो वो मैं शाम को सेट कर दूँगी।
यहाँ पे बर्तन ना बड़ी बड़ी ज़्यादा लगते हैं, बड़े बर्तन ज़्यादा होते हैं तो ऐसा लगता है कितने सारे बर्तन हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारे बर्तनों को सेट करती जा रही थी एकदम, जिससे मेरी किचन एकदम क्लीन दिखे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बर्तनों को अच्छे से सेट कर रही थी। तो यहाँ पे एक एक करके मैं सारे बर्तन कर दिए। फिर मैंने सोचा है बड़ी को क्यों, छोटों को क्यों छोड़ते हैं, छोटे बर्तन भी अच्छे से क्लीन कर ही देते हैं, सेट कर ही देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एकदम पूरी किचन को अच्छे से क्लीन किया, सारे बर्तन मैंने अच्छे से सेट कर दिए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सारे बर्तन अच्छे से सेट कर दिए और मेरी क्लीन हो गई, किचन हो गई एकदम क्लीन। तो क्या होता है कि मेरे को भी, मैं वो है तो बोलने में कोई अगर गलती हो जाती है तो आप उसे माफ़ करना। मैं आपसे उस चीज़ के लिए सॉरी बोलूँगी, क्योंकि मेरे को भी इतना बोलना नहीं आता है ब्लॉगिंग के लिए। मैंने आपसे ये और पहले वाले ब्लॉगों में भी बोला है कि मैं अभी इतना नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि मैंने अभी शुरू ही किया है ब्लॉगिंग करना। मैं इतनी ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो इसलिए मैंने अब लॉन्ग ब्लॉग लाना शुरू किया है। तो मैं धीरे धीरे बोलना भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना पूरा काम फिनिश किया है। तो और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग भी लाते रहेंगे। तो यहाँ मेरी किचन हो गई एकदम क्लीन। यहाँ पे मैंने अपना काम करके एकदम फ्री हो गई थी। तो आज मैं अपने इस ब्लॉग को ना यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।